हे एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्टेशंस की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस के बारे में। जैसे कि मैंने बहुत सारे प्रोसेस के बारे में पहले भी बात की है, जिसमें मैंने वाइब्रेशंस के बारे में बताए हैं, लाइक अट्रैक्ट लाइक की थ्योरीज के बारे में बताए हैं। लेकिन आज का जो मेरा ये टॉपिक है ये थोड़ा डिफरेंट है। इस टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगी कि अगर किस तरह से आपके मैनिफेस्टेशन में डिले है तो फिर आप इस पूरे प्रोसेस के हेल्प से अपने मैनिफेस्टेशन को फास्ट कर सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन आपका पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा फर्स्ट प्रोसेस है उसमें ये है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको अच्छे से क्लियर हो लेना है। यानी आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या नहीं चाहते हैं। आइडेंटिफाई करें कि क्या क्या चीज़ें आप नहीं चाहते हैं। अपने मैनिफेस्टेशन के दौरान आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब आप नहीं है जान लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपका माइंड इस बात के लिए क्लियर हो जाता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। जो नहीं चाहिए उस पर ध्यान नहीं देना है। और सेकंड स्टेप में आपको करना ये है कि आइडेंटिफाई करना है कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। माइंड में आपकी क्लैरिटी होना चाहिए कि किस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को राइट डाउन करें कॉपी पे, ठीक है। क्लियर हो जाए कि ये चीज़ मुझे अपने लाइफ में चाहिए। सो इससे फ़ायदा क्या है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो हमारा मेंटल क्लैरिटी आ जाता है। मेंटल क्लैरिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंस है आपके मैनिफेस्टेशन में। जब आप मेंटली क्लियर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मैनिफेस्टेशन में ज़्यादातर जो रेजिस्टेंस आता है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस को टोटली क्लियर करना है, ठीक है। जब आप जान लेंगे कि क्या चीज़ आपको चाहिए तो उस चीज़ को आपको राइट डाउन करना है, लिखना है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी कमांड मिल जाता है कि आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए। तो हमारा सेकंड स्टेप ये हो गया। थर्ड स्टेप में आपको करना ये है कि जिस चीज़ को आप चाहते हैं उसे फील करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है। यानी कि आपको टोटली वो फीलिंग्स में आना है जिस फीलिंग्स में आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करने के बाद आएंगे। पहले आपको फील करना है, ठीक है, उस चीज़ को कि वो चीज़ अगर आपके लाइफ में आ जाता है तो फिर आपकी फीलिंग्स कैसी होंगी। वही वाइब्रेशंस, वही फ्रीक्वेंसी में आपको, उसी फीलिंग्स में आपको एक्ट करना है कि वो चीज़ ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, ठीक है। इमेजिनेशंस के थ्रू, विजुअलाइजेशन के थ्रू आपको उस चीज़ को फील करना है, ठीक है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस गाइज, बिकॉज हम कहते हैं ना, फीलिंग इज द की ऑफ मैनिफेस्टेशंस। तो अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी फीलिंग्स उसकी तरफ अगर पूरी तरह से शिफ्ट है तो फिर वो चीज़ आपके लाइफ में आना है। टाइम पे हम क्या होता है कि फील नहीं करते, सिर्फ हमारा माइंड वर्क करता है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, बट नो, फीलिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जो भी आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करते हैं, अगर इसके साथ में आपके फीलिंग्स अटैच्ड होते हैं तो वो चीज़ आपके लाइफ में बहुत ही जल्दी मैनिफेस्ट होता है। सो यहाँ फीलिंग्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फील इस तरीके से करना है कि वो चीज़ जिसको आप चाह रहे हैं वो ऑलरेडी आपके पास है। यानी कि वो चीज़ अगर आपके लाइफ में आ जाता है तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती है। कि कोई जॉब हो सकता है, ठीक है, ये कोई पर्सन हो सकता है, जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको फील करना है और टोटली ग्रेटिट्यूड में आ जाना है, ओके। जब हम फीलिंग्स में आते हैं, जब हमारी फीलिंग्स पॉजिटिव हो जाती है उस चीज़ की तरफ, तो कहीं ना कहीं हम बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे फीलिंग्स में आ जाते हैं जहाँ हम ग्रेटफुल हो जाते हैं, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करते हैं कि मुझे ये मिल गया है। अब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं, हमारी जो वाइब्रेशन है बहुत हाई होती है। तो यानी आपको पहले ही उस वाइब्रेशन में आ जाना है जो चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए, ठीक है। सो थर्ड स्टेप इज़ वेरी क्लियर कि आपको उस चीज़ को फील करना है जिस चीज़ को आप चाहते हैं। फोर्थ स्टेप में आपको करना ये है कि आपको यूनिवर्स को अलाउ करना है कि यूनिवर्स वो चीज़ आपको दे। यानी कि कई बार क्या होता है कि हम यूनिवर्स को अलाउ ही नहीं करते हैं। कहते हैं ना, हम खुद से ही हाथ पाँव मारते हैं, कब होगा, कैसे होगा। जब तक आप यूनिवर्स को अलाउ नहीं करेंगे तब तक यूनिवर्स आपको कैसे देगा। बहुत बार हम सेल्फ डाउट करते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या ये हो पाएगा। कई बार यूनिवर्स के पावर पे डाउट करते हैं। तो जो डाउट है ना कहीं हमारे उस मैनिफेस्टेशंस को और भी ज़्यादा डिले करता है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको डाउट नहीं रखना है। अगर आपके मैनिफेस्टेशन में लेस डाउट भी है तो आपका मैनिफेस्टेशन तब तक डिले होगा जब तक कि आपके मैनिफेस्टेशन में डाउट होगा। बहुत बार आपने ऐसे देखा होगा कि किसी चीज़ के पीछे हम बहुत पड़े रहते हैं कि ये चीज़ मेरी लाइफ में आ जाए,
वो कोई जॉब भी हो सकता है, कोई भी चीज़ होता है, और वो तब तक हमारे लाइफ में नहीं आता है जब तक कि हम उसके पीछे पड़े रहते हैं। और जैसे ही हम छोड़ देते हैं कि ठीक है अब आएगा या नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाता है। तो होता क्या है कि जब हम किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा खुद परेशान रहते हैं ना, तो हम यूनिवर्स को नहीं अलाउ करते हैं कि यूनिवर्स वो चीज़ ला कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ट्रस्ट रखना है, फेथ वर्ड्स को समझना है कि यूनिवर्स फेथ पे काम करता है। अगर हमें हमारे अंदर फेथ है तो ही यूनिवर्स वो चीज़ हमें ला के देगा। डाउट होगा तो फिर आपके मैनिफेस्टेशंस और भी ज़्यादा डिले होंगे।